we will cover political science distinction with the sociology subject, okay, and we will try to cover anthropology also today. Okay, now let's start with political science. Political science और सोशियोलॉजी में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है. पॉलिटिकल साइंस क्या है? इट इज़ अ वे हाउ द कंट्री इज गवर्नड, हाउ द कंट्री इज गवर्नड. ठीक है. इट ऑल्सो shows us that how the state is controlling the people with their respective powers. पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कंट्री गवर्न होती है, कैसे स्टेट्स गवर्न होती है, कैसे जो स्टेट है, ठीक है, कैसे जो स्टेट है वो लोगों को कंट्रोल कर रही है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पावर्स के साथ. हाउ द स्टेट इज कंट्रोलिंग द पीपल with their respective powers. अपनी रिस्पेक्टिव पावर्स के साथ कैसे स्टेट के लोगों को स्टेट गवर्न कर रही है, ठीक है. और जैसे भी हमें पता है एक डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में, डिस्क्रिशनरी पावर विच इज़ DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है ये एक एब्सोल्यूट पावर नहीं है, नॉट एन एब्सोल्यूट पावर. ओके, अभी यहाँ पर आ जाइए सोशियोलॉजी. अगेन सोशियोलॉजी का एक बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव है, ठीक है, वाइडर पर्सपेक्टिव एंड वाइडर स्कोप, and it study all of the aspects of the society, study all aspects of the society. मतलब अगर आप सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो तो आपको ये तक पता होना चाहिए सिटी कैसे गवर्न हो रही है, क्योंकि सोशियोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट विच ओवरलैप्स विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. ओके, उसका भी नॉलेज होना चाहिए आपको. ओके, नेक्स्ट इसका पॉइंट आएगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्टेट. पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर, स्टेट एंड पावर एंड हाउ इफेक्टिवली और कितनी एफिशिएंटली, कितना इफेक्टिवली जो है, हाउ इफेक्टिवली दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज रनिंग. ओके, हाउ इफेक्टिवली द पर्टिकुलर government is running the country. In an efficient manner with the objective of aiming welfare. Objective क्या है? Objective is achieving welfare. ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने कि it is a study of state and power. स्टडी किस चीज़ की है? आप स्टेट को पढ़ रहे हो, पावर को पढ़ रहे हो, और किस तरीके से गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट तरीके से, कितने बेहतर तरीके से जो है कंट्री को रन कर रही है. क्या एम है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेलफेयर को अचीव करना है, ठीक है. लेकिन जो सोशियोलॉजी है इट इज़ मोर ओपन एंडेड, इट इज़ मोर ओपन एंडेड इन इट्स अप्रोच, and it has no defined rules and regulations. It has no defined rules and regulations. हमें पता है कंट्री में कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, कितनी चीज़ों को संभालना पड़ता है. बट सोसाइटी में अगर आप देखोगे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, आप सिर्फ सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो, ठीक है. और सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस का, वो बहुत ज़्यादा कोडिफाइड है, कोडिफाइड इन नेचर है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और जो फ्रेमिंग की गई है कॉन्स्टिट्यूशन की उस हिसाब से लोगों को चलना है. नो वन आपने अभी फंडामेंटल राइट्स देखे हैं, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोग उनको फॉलो करते हैं. इफ़ दे आर वायलेटेड तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं. तो ये क्या है? कोडिफाइड है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और जिस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की गई है उस हिसाब से ये जो कंट्री है रन करती है, ठीक है. वेयर एज इफ़ यू सी
सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी ना इंटर रिलेशनशिप जो है लोगों के बीच में या इंस्टीट्यूशंस के बीच में, उस पर फोकस करती है. लिख सकते हो आप, इट स्ट्रेसेस अपॉन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करती है ये. और जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर भी, यानी कि एक तरह के इंस्टीट्यूशन पे ये फोकस नहीं करती है. वहाँ पे देखो, यहाँ पर आप सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे फोकस कर रहे हो क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हो, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है. यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस भी है, सोशल इंस्टीट्यूशन भी है. हर एक इंस्टीट्यूशन को पढ़ रहे हो और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है वो भी देख रहे हो. ठीक है. और हमें पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये सोशल रिलेशनशिप को अगर देख रही है ना, सोशल रिलेशनशिप को देख रही है, तो ये किस कंटेक्स्ट में देख रही है? ये देख रही है कि सोशल रिलेशनशिप इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड विद पीपल एंड गवर्नमेंट. ठीक है. लोगों के साथ और गवर्नमेंट के साथ किस तरीके का सोशल, मतलब वो भी सोशल रिलेशनशिप ऐसा जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप से एसोसिएटेड है. समझ रहे हो? जैसे भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम गुड गवर्नेंस की. लेट्स सी एन एग्जाम्पल गुड गवर्नेंस की. ठीक है. अगेन गवर्नेंस इज अ टॉपिक, गवर्नेंस इज अ सब्जेक्ट बेसिकली दैट यू विल स्टडी फॉर द यूपीएससी ओनली. ठीक है. तो ये गुड गवर्नेंस को देख लेते हैं. गुड गवर्नेंस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ गवर्निंग अ स्टेट, द एक्ट ऑफ गवर्निंग अ स्टेट in a very efficient, in a very good way. Okay. और यहाँ पर जब हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, या सॉरी यहाँ पर अब हम सिंपल अगर गवर्नेंस को देख लें तो ये गवर्नमेंट और पब्लिक के रिलेशनशिप की बात करता है. गवर्नमेंट और पब्लिक की रिलेशनशिप को डिस्कस करता है, उसको पढ़ता है. ठीक है. और गुड गवर्नेंस क्या हो गया फिर? इसका गुड गवर्नेंस क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई है, अकाउंटेबिलिटी हाई है, 100% इम्प्लीमेंटेशन रहता है. ठीक है. और अगर गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में ट्रस्ट नहीं होगा, नो ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसे ट्रस्ट डेफिसिट कहेंगे. दैट देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक. ठीक है. अभी पॉलिटिकल साइंस आप देखोगे ना तो ये लोगों से जुड़ी हुई है, लेकिन पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर. ठीक है. हमने जैसे मैंने एक चीज़ बोली कि इट फोकसेस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लिख लीजिए. इट फोकसेस, ये सोशल रिलेशनशिप पे फोकस करती है, बट इट इज़ एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल एस्पेक्ट. इट फोकसेस ऑन हाउ द, ये पॉइंट लिख लीजिए. ओके. ऑन हाउ द सोशल रिलेशनशिप, ऑन हाउ द सोशल रिलेशनशिप इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड between the government and its people. Between the government and its people mean the political aspect. Okay. Government and people. ठीक है. जैसे अभी देखो जितनी भी योजनाएं निकाली हैं, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान ले लीजिए, या प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जैसे भी स्टैंड अप इंडिया है, 2016 में आई गेस फॉर्म हुआ था स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया. ठीक है. आयुष्मान भारत स्कीम 2017, ये किसके लिए है? ये जो पॉलिटिकल साइंस है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो पीपल के साथ कनेक्शन है, सोशल रिलेशनशिप है, बट दैट इज एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट एंड द पीपल. ओके. नाउ कम्स योर, आई थिंक, लास्ट सोशल साइंस सब्जेक्ट विच इज एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को हम पढ़ते हैं. ठीक है. देखो एंथ्रोपोलॉजी जो है ना, इसका ना आप एक तरीके से कह सकते हो कि